नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद ज्ञान बोटे आपका ट्रेडिंग टीचर .in में स्वागत करता हूं। और कमोडिटी मार्केट पे ये अपना पहला वीडियो है। मैं कमोडिटी की सीरीज़ बनाने वाला हूं। तो कमोडिटी मार्केट एक्चुअल में क्या है, कैसे चलता है मार्केट कमोडिटी का, एक्चुअली कमोडिटी क्या है और MCX क्या है ये, और कौन कौन से कमोडिटीज़ है, इसके बारे में ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने मेरा लोगो नहीं दिया है और मेरा फ़ोटो भी नहीं लगाया है। तो खाली www.tradingteacher.in मेरा वेबसाइट का नाम है। मेरे वेबसाइट पर जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। और मैं ऑडियो लैंग्वेज हिंदी यूज़ कर रहा हूँ ताकि अपना सारे इंडियन लोगों को ये समझ में आए आसानी से। ठीक है, तो मेरा नाम आनंद ज्ञान बोटे है, AR ज्ञान बोटे। मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू MCX कमोडिटीज़ ये अपना पहला वीडियो है। तो जिन जिन लोगों को कमोडिटीज़ ट्रेड करते हैं लोग, लेकिन क्या ट्रेड करते हैं, कौन से कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो ये उनको बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कमोडिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड बिना किए अच्छे आसानी से आराम से सुन सकते हैं। तो ठीक है, तो हम नए ट्रेडर्स के लिए और जो भी फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कमोडिटीज़ थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कमोडिटी मार्केट क्या है, और उसके पहले कमोडिटी क्या है ये हमें समझना है। ठीक है, तो कमोडिटीज़ में ये आपको अलग अलग यहाँ पर पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये मेटल्स ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। जो सबसे पहला जो मेटल है वो सिल्वर है, उसके बाद में गोल्ड है, उसके बाद में कॉपर है, उसके बाद में क्रूड ऑयल है। एक बैरल आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ राइट साइड में। और नीचे में जो दिया है, नीचे में ये खाने वाली चीज़ें हैं अपनी। ठीक है, तो इसको एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ बोलते हैं। तो कौन से कमोडिटीज़ में टाइप्स, कमोडिटीज़ में टाइप्स कौन कौन से हैं, तो ये जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, अपना इक्विटी का स्टॉक मार्केट जो है, शेयर्स हैं, उसको छोड़कर ये एक अलग मार्केट है। ठीक है, तो ये कमोडिटीज़ हैं, इसको हम कमोडिटीज़ बोलेंगे। एक्चुअल में कमोडिटी की डेफिनेशन मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज़ कमोडिटी। तो पहला कमोडिटी क्या है, मतलब कमोडिटी का डेफिनेशन बुक में अलग लिखा है, और मैं आपको आसानी से समझने वाली जो चीज़ है कमोडिटी में, वो आपको मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैंने लिखा है फिज़िकल गुड्स। ठीक है, फिज़िकल गुड्स मतलब जो भी चीज़ें हैं जो हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, उसको हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल भी है। कंज्यूमेबल मतलब वो अगर उस चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, और अगर आपको वो चीज़ बाद में चाहिए तो आपको फिर से उत्पन्न करनी होगी। ठीक है, तो वो कंज्यूमेबल हो गई। और नॉन कंज्यूमेबल का मतलब है जो चीज़ है उसका आप इस्तेमाल करोगे कि लेकिन वो कंज्यूम नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं होगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, इतनी आसानी से वो ख़त्म नहीं होगी, ऐसा इसको नॉन कंज्यूमेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एडिबल ऑयल्स आता है, मेटल्स आते हैं, और जो कमोडिटी है द गुड्स वी कैन टच फिज़िकली, मतलब ऐसे कुछ भी चीज़ें हैं जिसे हम पकड़कर हाथ में ले सकते हैं, वो है कमोडिटी। तो कोई भी चीज़ हो, लेकिन अपना जो MCX का मार्केट है उसमें सभी चीज़ों का ट्रेडिंग नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ों का ट्रेडिंग होता है। जिस चीज़ में ट्रेडिंग होता है, कौन कौन सी कमोडिटी में ट्रेडिंग होता है, वो हम कमोडिटीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ के टाइप्स कौन कौन से हैं, मैं ट्रेनिंग में जनरली लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे कमोडिटी में नहीं करना है, इक्विटी का चाहिए। तो कमोडिटी उनको पता नहीं है, और कुछ कुछ लोगों को कमोडिटी में इंटरेस्ट है, इक्विटी में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है इक्विटी में ट्रेड करने के लिए। जैसे कि मेरा भी वही प्रॉब्लम है, इक्विटी में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, और मेरा कमोडिटी में अच्छा खासा ट्रेडिंग का सिस्टम अच्छा चलता है, कमोडिटीज़ में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अपना इक्विटी मार्केट से भी एक अच्छा मार्केट है ये कमोडिटीज़ का। तो ये मार्केट थोड़ा सा रिस्की है, तो हम इसको आसानी से समझेंगे कि इसको कैसे ट्रेड करें। हम जो कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं तो पहले हमें समझना तो चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेटल है पहला टाइप कमोडिटी का, दूसरा टाइप है एनर्जी, तीसरा टाइप है एग्रीकल्चर। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ टाइप्स हैं, लेकिन आपको आसानी से समझने के लिए अपना MCX में मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए 3 टाइप्स कमोडिटीज़ के हैं। मेटल कमोडिटीज़ हम आगे देखेंगे। मेटल कमोडिटीज़ जो है
इसमें भी दो टाइप्स है, एक है बेस मेटल और दूसरा है प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, बेस मेटल्स में लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर और निकेल। ठीक है, ये 5 बेस मेटल्स के अंदर आते हैं। हालांकि लीड जो है वो अपना बैटरी का जो एसिड होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अपना जो सिस पेंसिल होता है ना, पेंसिल, उसमें भी थोड़ा बहुत लीड यूज़ होता है, हम उसको बोलते हैं ना लीड पेंसिल। तो ये उसी का थोड़ा सा टाइप्स है। तो वो लीड बनाने के लिए जो हम लिखते हैं वो बनाने के लिए लीड का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब हम पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल ख़त्म हो गई, कंजम्पशन हो गया, मतलब हमने उसको खाया नहीं है लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो ये खाने वाली चीज़ नहीं है, हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कमोडिटीज़ में ऐसे ही होता है। जिंक है, जिंक आपको पता होगा कि जिंक एक मेटल है और इसके ज़रिए जो कुछ भी बॉम्ब्स वगैरह होते हैं या फिर जो मिलिट्री में यूज़ करते हैं ना RDX वगैरह, जो मतलब पटाखे होते हैं दीपावली में हम उड़ाते हैं, तो वो बनाने के लिए मतलब वेपन्स जो होते हैं वो बनाने के लिए जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और एल्यूमिनियम जो है वो तीसरा है। एल्यूमिनियम आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम के हमारे घर में बर्तन होते हैं, जो डिब्बे बनाते हैं। बहुत सारी अभी जो विंडोज़ आ रहे हैं नए नए, जो घर में हम लगाते हैं, खिड़की बोलते हैं उसको, वो भी एल्यूमिनियम की बनती है। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, ख़राब हो जाती है कुछ दिनों के बाद, गंज पकड़ती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें नॉन कंज्यूमेबल है, मतलब इसको हमें खाना नहीं है। ठीक है, और चौथा जो है वो कॉपर। कॉपर तो सब लोगों को पता है, जो अपना लाइट फिटिंग का वायर्स होता है, केबलिंग होता है। ठीक है, तो उसमें कॉपर का यूज़ किया जाता है। मोटर्स होते हैं, वाइंडिंग मोटर्स, अपना जो फ़ैन होता है उसमें भी कॉपर का इस्तेमाल बहुत से ज़्यादा होता है। जो भी कंप्यूटर लैपटॉप होता है उसमें भी कनेक्शन जो है, जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फैलती है, वो भी कॉपर वायर से बनती है। और भी बहुत सारे यूज़ है कॉपर के। और एक एल्यूमिनियम का अपना जो MSCB जो है, मतलब महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड जो है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उनका जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स, तो उसके ऊपर भी जो वायर होता है पोल्स के ऊपर, वन पोल टू अनदर पोल जो कनेक्टेड है, वो केबल होता है, वो एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है। और जो पांचवा जो है निकेल, तो ये एक मेटल है, तो इससे कुछ चीज़ें बनाते हैं निकेल के। मतलब पहले कॉइन्स भी आते थे, अपना जो करेंसी का कॉइन्स है, 1 रुपये का, 5 रुपये का, उसमें भी कभी कभी निकेल यूज़ किया करते थे। और अभी थोड़ा सा निकेल का डिमांड कम हो गया है। तो आपने कमोडिटी में देखा होगा कि पिछले कुछ महीने, 2-4 महीनों से निकेल में गिरावट अच्छी सी शुरू हुई थी। और इसमें जो डिमांड अगर नहीं है, माल कोई मांग ही नहीं रहा है, तो उसका कीमत कम ही होता है ना। तो निकेल, ये मतलब ये जो 5 जो मैंने बताए हैं आपको, लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल, ये जो है वो बेस मेटल्स में कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर दूसरा जो प्रीशियस मेटल्स जो लिया है मैंने, तो ये भी मेटल्स हैं, प्रीशियस मेटल्स इसको बोलते हैं। प्रीशियस का मीनिंग जो है वो मतलब एक ग्लैमरस है, ग्लैमरस। इसमें अपने जो लेडीज़ होते हैं, वो औरतें होती हैं, वो अपने दागिने वगैरह बनाती हैं। ठीक है, नेकलेस, अपने ईयरिंग्स, इंसान लोग, आदमी लोग इसमें अंगूठियाँ पहनते हैं हाथ में, गोल्ड के, सिल्वर के, तो ये इसमें बनाते हैं। गोल्ड आपको सभी को पता है कि गोल्ड जो है उसका वैल्यू क्या है, और सिल्वर जो है उसका भी वैल्यू क्या है आपको पता है। तीसरा जो है प्लैटिनम, ये प्लैटिनम इंडिया में ट्रेड नहीं होता है MCX में, ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है, और ये सबसे महंगा है, गोल्ड और सिल्वर से भी महंगा है ये प्रीशियस मेटल प्लैटिनम का। ठीक है, तो ये बेस मेटल पहला मेटल कमोडिटीज़ है। इसमें 2 टाइप्स हमने देखे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसानी से समझाऊँ, और मैं मतलब ऐसा समझता हूँ कि ये आपको, ये जो भी मेटल्स कमोडिटीज़ है आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। दूसरा जो टाइप है एनर्जी कमोडिटीज़। एनर्जी मतलब है एक शक्ति, एक पावर, मतलब ऐसे कुछ कमोडिटीज़ हैं जिससे हमें एक पावर मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें बनती हैं क्रूड ऑयल से। तो पेट्रोल डीजल में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पेट्रोल बनाने में, डीजल बनाने में। और हम गाड़ी में फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, कार में, अपने बाइक में। तो डीजल वाली कार होती है, ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े बसेस होती हैं। कितना मतलब दिन में ट्रैवलिंग होता है, आपको पता होगा कि
ट्रेन्स होती हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाती हैं, तो उसके लिए कितना डीजल लगता होगा। तो ये कंज्यूमेबल है, मतलब इसको हम नहीं खा रहे हैं, ये इसको व्हीकल खा रहा है, ठीक है। और नेचुरल गैस से क्या बनता है आपको पता होगा। अपना जो घर का रसोई है, घर का रसोई का सिलेंडर होता है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, तो उसमें नेचुरल गैस होता है। और अपना जो लाइटर होता है ना, सिगरेट जलाने वाला लाइटर, ऐसे कुछ भी चीज़ें हैं जो गैस पे बनती है। अपना अभी जो व्हीकल्स है, मतलब कुछ ऑटो रिक्शा है, कार्स है, वो भी अभी गैस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एनर्जी कमोडिटीज़ है। एनर्जी कमोडिटीज़ में दो टाइप्स के कमोडिटीज़ आते हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, जिसको हमें फिर से प्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये एनर्जी कमोडिटीज़ हैं। दो प्रकार के कमोडिटीज़ हमने देखे हैं। इसके पहले हमने मेटल कमोडिटीज़ में देखा है कि वहाँ पे मेटल्स है, और यहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एनर्जी कमोडिटीज़ में है, ठीक है। तीसरा जो इसका टाइप है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, इसके बारे में ज़्यादातर मेरा जितना भी इन्फॉर्मेशन है, मैंने आज तक किसी भी कमोडिटी में इसमें ट्रेडिंग नहीं किया है। कार्डमॉम में मैंने एक बार ट्रेडिंग किया था। थोड़ा सा ये रिस्की मार्केट है, ये अपना ट्रेडर वाला मार्केट है नहीं, ट्रेडिंग करने लायक अपना ये मार्केट है नहीं, क्योंकि ये मार्केट में मोमेंटम कब आता है और कब नहीं आता है, ऐसा मतलब ये ट्रेडिंग करने लायक मार्केट नहीं है, ठीक है। इलायची का मार्केट है, कार्डमॉम जो इसको इलायची बोलते हैं, ठीक है। तो व्हीट है, मतलब अपना जो गेहूँ है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, सोयाबीन है, सोया ऑयल है, कपास है, कार्डमॉम है, मतलब इलायची बोलते हैं हम, ग्वार है, कॉटन है, कपास, और ब्लैक पेपर है, कैस्टर सीड है, मेंथॉइल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारे एग्रीकल्चरल में कमोडिटीज़ है। तो ये MCX वाला जो मार्केट है, बेस मेटल और एनर्जी कमोडिटीज़ वाला, ये अपने ट्रेडिंग के लिए, पैसा बनाने के लिए अच्छा है। इसमें भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी हम पैसा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम ऐसा दिन भर जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है, अपने जो कुछ भी टेक्निक्स है, इसके ऊपर ये चलने वाला नहीं है। ये फंडामेंटल पे चलने वाला है एग्रीकल्चर का मार्केट, ठीक है। मतलब मान लो कि अभी दाल है, मतलब पिछले आपको पता होगा कि अभी टमाटर का भाव क्या चल रहा है। टमाटर का भाव एकदम तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि टमाटर का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ मार्केट में। लोग ऑनियन के पीछे भागे जा रहे हैं, ऑनियन ऑनियन ऑनियन। तो मतलब किस चीज़ में क्या हो सकता है, एक फार्मर भी इसको जान सकता है। तो फार्मर लोग जो है, पढ़े लिखे फार्मर लोग हैं, तो वो लोग इस पर ट्रेड करते हैं, और इसमें आप फिज़िकल में डिलीवरी भी ले सकते हैं और फिज़िकल में डिलीवरी दे भी सकते हैं। अगर आपके पास खेत है और आप खेत में आपने कुछ उगाया है, कपास उगाया है, व्हीट उगाया है, तो आप इसमें फिज़िकल में आपको सेल करना है और बने रहना है और उसकी डिलीवरी देना है। इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, डिलीवरी कैसे लेते हैं, कहाँ से मिलती है, तो आप अपने ब्रोकर जो है, जहाँ पर आपका कमोडिटी का अकाउंट है, उसको आप कांटेक्ट करें, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। हालांकि गोल्ड जो है उसका भी आप डिलीवरी ले सकते हैं, सिल्वर का भी डिलीवरी आप ले सकते हैं। आपको अहमदाबाद या फिर गुजरात में और मुंबई में जाना पड़ेगा डिलीवरी लेने के लिए। उसके कुछ भी कंडीशंस हैं, आपको पहले ब्रोकर को बताना पड़ता है कि हमें डिलीवरी चाहिए, तो आपको पोजीशंस बनानी पड़ती है मार्केट में, ठीक है, और उसको बाई करके रखना है, आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। तो ये है अपना एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही, अपना 3 जो पहला पार्ट का जो मैंने कमोडिटीज़ का वीडियो बनाया है, तो हालांकि आपको कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले दिनों में हम लीड जो है, इसको एक एक कमोडिटीज़ को हम आराम से देखेंगे कि ये लीड क्या है, ठीक है, कि ये लीड में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम आने वाले वीडियो में एक एक कमोडिटीज़ के ऊपर अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही पहले वीडियो में बताना चाहूँगा कि जो रिवाइज़ कर रहा हूँ मैं, जो भी हमने देखा है, कमोडिटीज़ का मतलब है जो फिज़िकली जो गुड्स हैं उसको हम हाथ में ले सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर उसका इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी नया कुछ बताऊँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ इसको। धन्यवाद।